नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज बहुत दिनों बाद हम आपके पास फिर से आ गए कहानी सुनाने। आज बच्चों हम 2-3 मज़ेदार कहानी आपको सुनाएंगे। तो पहले आपका स्वागत करते हैं स्टोरी टाइम विथ मामनी में। बच्चों, आज पहले जो कहानी हम सुनाएंगे, सत्संगति मतलब संगति का असर क्या होता है हमारे जीवन में, इस कहानी के माध्यम से आप जान पाओगे। तो बच्चों, जीवन में हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है पता है आपको? अधिक जरूरी है सत्संगति। सत्संगति मतलब जिस संगति हमें सही मार्ग पर ले जाती है। अच्छी संगति करोगे, अच्छे संगति से हम जीवन में सही मार्ग पर चल सकते हैं, और जबकि बुरी संगति गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती है। तो इसीलिए हमें सत्संगति के महत्व को समझना चाहिए। तो ये जो कहानी हम बताएंगे आज, तो इसमें 2 तोतों के माध्यम से संगति के प्रभाव को आप जान पाओगे। आओ इस कहानी में हम जाने। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वो रास्ता भटक गया। वो भटकता भटकता एक गुफा के पास पहुंचा। वहां पर एक सेब का पेड़ था। उस पर एक तोता बैठा था। राजा को देखते ही वो तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो, अरे लूटो मारो काटो पीटो। राजा तो चौंक गया। वे वहां पर नहीं रुका। तोता थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करता रहा और बार बार वो कहता रहा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। वो चलते चलते आगे एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। उनमें से एक पेड़ पर एक तोता बैठा था। राजा को देखते ही उस तोता मीठी आवाज में कहने लगा, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तोते की आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक साधु बाहर आया। राजा ने साधु को नमस्कार किया। साधु ने राजा से चारपाई पर बैठने को कहा। राजा चारपाई पर बैठ गया और कुछ सोचता रहा। साधु ने सोच में पड़े राजा से पूछा, राजन, आप क्या सोच रहे हैं? तब राजा बोला, महर्षि, मैंने आज 2 तोते देखे। दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। अभी थोड़ी दूर पर एक तोता मिला था जो मुझे देखते ही कहने लगा, लूटो मारो काटो पीटो। और अब एक तोता आपके यहाँ है जो मुझे देखते ही बोला, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। मैं ये भेद नहीं समझ पा रहा हूँ ऋषिवर। तब राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराए। वो बोले, राजन, ये सब संगति का असर है। दोनों की माँ एक ही है। पहले ये दोनों तोता मेरे पास थे। कुछ वर्ष पहले एक को डाकू ले गए। अब जो डाकू के पास रहता है उनकी बोली ही बोलता है। दूसरा मेरे पास रहता है, वो मेरी बोली बोलता है। ये है संगति का असर। एक बुरी संगति में
और एक अच्छी संगति में। ये सुनकर राजा बोला, हाँ ऋषिवर, मैं आज समझा अच्छी संगति क्या है और क्यों जरूरी है। तो बच्चों, आपको भी समझ में जरूर ही आ गया ये संगति का असर कैसा होता है। तो आप किस संगति में रहना चाहोगे, सत्संगति या बुरी संगति? निश्चय ही आप लोग सत्संगति में रहना चाहोगे, है ना? तो अच्छी संगति में रहोगे तो आप भी अच्छे बन पाओगे और आपको अच्छा बनना ही है ना बच्चों। नेक्स्ट जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, इसमें है प्रकृति मतलब नेचर से हमें जो कुछ भी मिलता है और जो कुछ भी नेचुरल है, प्रकृति का देन है, उसे अवहेलना नहीं करना चाहिए, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक कौवा और एक बगुला की कहानी सुनो। एक दिन कहीं से उड़ते उड़ते एक कौवा बगुले के पास आ पहुंचा। बगुले का सफेद रंग देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। तो कौवा ने सोचा कि अगर ऐसा रंग मेरा भी होता, ये मेरा काला रंग अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी गोरा बनना होगा। तो कौवा ने बगुले को कहा, बगुले भैया, तुम्हारा रंग मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं भी तुम्हारी तरह गोरा हो सकता हूँ? तो बगुले ने कहा, भैया, ये रंग तो मुझे प्रकृति से मिला है, तुम्हारा रंग भी प्रकृति का ही देन है, फिर तुम गोरा क्यों होना चाहते हो? तब कौवे ने कहा, ये रंग मुझे पसंद नहीं है, मैं तो गोरा बनकर ही रहूंगा, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? तब बगुला परेशान हो गया। उसने सोचा ये कौवा तो पीछा ही नहीं छोड़ने वाला। तो कौवे से पीछा छुड़ाने के लिए बगुले ने ऐसे ही कह दिया, देखो कौवा भैया, मैं रात दिन नदी में नहाता रहता हूँ, इसीलिए गोरा हूँ। बस फिर क्या था, कौवे ने वही किया जो बगुले ने कहा। अब कौवा अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर रात दिन नहाने लगा, मगर कौवा तो प्राकृतिक काला रंग से गोरा हो भी तो कैसे। कुछ दिन नहाने के बाद जब कौवा गोरा नहीं हुआ तो उसने पास पड़े पत्थर से अपना शरीर घिसना शुरू किया और देखते ही देखते उसके सारे पंख झड़ गए। कौवा अब ठंडे पानी में ठिठुरने लगा। तब बगुले ने आकर बताया कि प्रकृति से हमें जो कुछ भी मिलता है उसी से ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसे बदलने की कोशिश करना क्या है, मूर्खता है। तो बगुला उस घायल कौवा को उसके घोंसले में छोड़ आया। मुश्किल से कौवे की जान बची। तो देखा बच्चों, कौवे का क्या हाल हो गया। ऐसे ही प्रकृति से हमें जो कुछ भी मिलता है हमारी भलाई के लिए ही, उसे बदलने की चेष्टा करना क्या है, बगुले ने क्या कहा, ये मूर्खता है। तो आप लोग कभी ही ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो और एक कहानी सुनो। एक वन था, वन में एक तालाब था। तालाब के किनारे एक सारस रहता था और तालाब के पास कुछ झाड़ियां थी। उन झाड़ियों में एक लोमड़ी रहती थी। सारस और लोमड़ी मित्र बन गए थे। एक दिन लोमड़ी तो बहुत ही चालाक थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को दावत दी। सारस खुशी खुशी मित्र लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने खीर बनाई। उसने खीर एक थाली में परोस दी। लोमड़ी ने सारस से कहा, आओ मित्र, दोनों मिलकर खीर खाते हैं।
खीर बहुत पतली थी। लंबी और पैनी चोंच होने के कारण सारस तो थाली में से खीर नहीं खा पाया, जबकि लोमड़ी जीभ से लप लप करके सारी खीर चट कर गई। सारस लोमड़ी का मुंह ताकता रह गया और सारस को भूखे वापस जाना पड़ा। सारस को सब समझ में आ गया। वो लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसने लोमड़ी से बदला लेने के ठान लिया। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया तो लोमड़ी अब बहुत खुश हो गई। ठीक समय पर वो सारस के घर पहुंच गई। सारस ने भी उस दिन खीर बनाई और सारस ने क्या किया, लोमड़ी ने जैसे थाली पर उस दिन खीर परोसा था, सारस ने क्या किया, सुराही में खीर परोसी। उसने लोमड़ी से कहा, आओ मित्र, हम दोनों मिलकर खीर खाएं। अब क्या हुआ, सारस अपनी लंबी चोंच सुराही में डाल डालकर मजे से खीर खाने लगा। लोमड़ी बेचारा क्या करे, लोमड़ी का मुंह बड़ा होने के कारण वो सुराही में से खीर नहीं खा सकी। तब क्या करे ये, लोमड़ी सारस की चोंच से बाहर गिरी हुई थोड़ी सी खीर ही खा पाई। लोमड़ी को भी उस दिन भूखा रहना पड़ा। उसको समझ में आ गया कि उस दिन की चालाकी का उसने जवाब दे दिया। इस प्रकार सारस ने जैसे को तैसा कर दिखाया, मतलब लोमड़ी से बदला ले लिया। लोमड़ी ने जैसा चालाकी किया, सारस ने भी चालाकी से ही उसका जवाब दे दिया। इसे ही कहते हैं जैसे को तैसा। तो बच्चों, आज की ये तीनों कहानी याद रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, हम अगले दिन फिर आएंगे। नमस्कार।